नमस्ते आप सभी को। वी टुगेदर केयर आपका हार्दिक स्वागत करता है इस विशेष आयोजन पर जो विश्व किडनी दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ है। हम यहाँ किडनी मरीजों के उत्साह और समर्थन के लिए एकत्रित हुए हैं। आपके समय और इस आयोजन के प्रति सोच विचार के लिए बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वे टुगेदर एक प्लेटफॉर्म या संगठन है जहां किडनी पेशेंट्स को हमसे संबंधित सारी डिटेल जानकारी और हेल्प मिलती है। हमारी तरफ से दी जाने वाली डाइट और बीमारी से संबंधित जानकारी बिल्कुल फ्री है। हाँ, आपने सही सुना है। वी टुगेदर केयर ने कुछ भी फीस के बदले मांगा नहीं है। हमारे पास अपनी यात्रा और कहानी शेयर करने वाले सीकेडी या किडनी प्रत्यारोपित मरीज हैं। वे अपने विचारों को साझा करते हैं, अपने दृष्टिकोण साझा करते हैं और हमारी टीम के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। हमारी टीम में नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक, आहार वैज्ञानिक और अन्य योग्य सदस्य हैं जो ऑफिशियल एनजीओएस या और संगठनों के थ्रू मेंटल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं किडनी रोग से पीड़ित लोगों की। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vtogethercare पर CKD से रिलेटेड कई कहानियां, ब्लॉग्स, वीडियोस और जानकारी पा सकते हैं। वी टुगेदर के आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, वी टुगेदर केयर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि किडनी पेशेंट के लिए बना है। आजकल हम सबको पता है कि किडनी की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लगभग 10 में से 2 लोग किडनी से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे कि किडनी स्टोन, प्रोटीन लीकेज और किडनी फेलियर जैसी बीमारियां। इस सेशन में हम जानेंगे कि क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट के लिए बैलेंस डाइट का क्या महत्व है। इस सेशन में मैं वेलकम करती हूँ हमारी एक्सपर्ट डाइटिशियन शीतल मुग्दल का, जो कि इस फील्ड में पिछले 18 सालों से काम कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है मैम आपका। शीतल जी, आपको क्या लगता है कि किडनी पेशेंट को सच में डाइट लेना ज़रूरी है? या या उनके लिए एक बैलेंस डाइट की ज़रूरी है? देखिए, किडनी पेशेंट का डाइट अलग रहता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि किडनी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। और जो ये फिल्ट्रेशन का काम है, मतलब ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है निकालना, ये काम किडनी करती है। और उसके साथ ही विटामिन डी का एब्सॉर्प्शन करना या ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, या उसके साथ ही सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस या जो अदर मिनरल्स है, कैल्शियम है, आयरन है, सारे टाइप्स के मिनरल्स, इनका बैलेंस करने का काम किडनी में चलता है। और ये सब हमारे मसल के सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बोन्स, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अगर किडनी का काम कम हो जाता है, पूरी बॉडी कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी काम अच्छी तरह से नहीं करेगी तो ये विटामिन, मिनरल्स या ब्लड प्रेशर ये मेंटेन रखना बहुत अनईजी हो जाएगा। तो इसकी वजह से किडनी का हेल्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। और अगर किडनी पेशेंट जो है, इसमें ये फंक्शन सारे कम हुए होते हैं। अगर उनकी डाइट अच्छी तरह से हो, क्या होगा, उनको एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी अच्छी तरह से मिलेगी। दूसरी बात ये होगी कि बाबा किडनी का डिसीज प्रोग्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। और बहुत सारे सवाल किडनी पेशेंट के रहते हैं कि बाबा क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, या बहुत सारे फूड जो है किडनी पेशेंट सही मात्रा में एंजॉय भी कर सकते हैं अगर वो किडनी डाइट अच्छी तरीके से लेते हैं। और किडनी डिसीजेस है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी स्टोन्स या क्रोनिक किडनी डिसीज, किडनी कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, ऐसे अलग अलग डिसीज के लिए, अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग डाइट उनके पेशेंट की रिपोर्ट के अनुसार, मेडिसिन के अनुसार, उनके जो पर्सनल बिल्डअप है के अनुसार, वैयक्तिक जो बोल रहे हैं, कस्टमाइज करके उनको डाइट देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका डिसीज प्रोग्रेस ना हो इसके लिए। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अगला सवाल दिल्ली के मिस्टर विनोद जी के तरफ से है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि नेफ्रोलॉजिस्ट सीकेडी पेशेंट को फ्रूट अवॉइड करने के लिए कहते हैं।
तो क्या किडनी पेशेंट फ्रूट खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? हाँ, किडनी पेशेंट जो है वो फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स में क्या होता है कि पोटेशियम की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर किडनी पेशेंट में पोटेशियम इम्बैलेंस रहता है, जैसे कम होना या ज़्यादा होना अगर ऐसे हो जाता है पोटेशियम, तो किडनी पेशेंट में हार्ट रेट इम्बैलेंस होना या हार्ट रेट डिस्टर्ब होना या मसल वीकनेस आना, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर्स बोलते हैं कि बाबा पोटेशियम ज़्यादा है इसलिए फ्रूट्स ना ले। जिस फ्रूट्स में पोटेशियम ज़्यादा है वैसे वो फ्रूट्स उनमें ज़्यादा अलाउड नहीं होते किडनी डिसीज में, जैसे बनाना है, ऑरेंज है या स्ट्रॉबेरी है, स्वीट लेमन है, नारियल का पानी है, पोमोग्रेनेट है, चीकू है। इस सारे फ्रूट्स में पोटेशियम ज़्यादा होता है। ये पोटेशियम की लेवल क्या है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि उन्होंने ये फल महीने में एक बार खाना चाहिए या हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, और वो कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए वो रिनल डाइजेशन बता सकते हैं। उसके बाद ये है लो पोटेशियम वाले फल जो है जो किडनी पेशेंट के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, जैसे सेब है, पपया है, पियर्स है, पाइनएप्पल है और अमरूद है। इस फ्रूट्स में इन फलों में पोटेशियम की मात्रा जो है वो कम है, तो वो हफ्ते में एक आध बार वो किडनी पेशेंट एक या दो बार जरूर ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए। तो सुरक्षित फलों के बारे में तो आपने बता दिया। वैसे ही कौन-सी सब्जियाँ सीकेडी पेशेंट के लिए सुरक्षित होती है? आप ये भी बताइएगा। देखिए जिसमें कम पोटेशियम हो, जैसे कम पोटेशियम वाले फल उतने सुरक्षित है, वैसे कम पोटेशियम वाली सब्जियां सुरक्षित है, जैसे कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, परवल है, भिंडी की सब्जी है या लौकी है, शिमला मिर्च है। ये सब्जियां जो है वो सबसे सुरक्षित मानी जाती है किडनी पेशेंट के लिए। ओके, ठीक है। हरियाणा से मिस्टर जसवंतर का ये क्वेश्चन है कि किडनी पेशेंट को खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली होता क्या है कि किडनी क्रिएटिनिन ज्यादा होने से किडनी पेशेंट में नौशिया बहुत ज्यादा होता है, और वही को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कम सॉल्ट की सलाह दी जाती है, कम नमक खाने की। आप काला नमक खाओ या सफेद सॉल्ट खाओ, दोनों भी कम लेना इम्पोर्टेंट है। सफेद सॉल्ट के बदले काला नमक खाना ये सोल्यूशन नहीं रहता है। किडनी पेशेंट ने 3 ग्राम तक ही सॉल्ट लेना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टेस्ट आने के लिए किडनी पेशेंट थोड़ा सा नींबू, नमक की जगह नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सैलेड है, सब्जी है, उसमें रस ले सकते हो, या उसमें आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या धनिया का पाउडर या पुदीना का पाउडर या आप जीरा पाउडर यूज कर सकते हो। उसी तरह आप हरी धनिया की चटनी या ग्रीन चिली की चटनी, जो हरी मिर्च की चटनी है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, काफ़ी अच्छे हैक्स बताए आपने, उनके थोड़े से टेस्ट बड्स ये एक्टिव करने के लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हैदराबाद से है। मिसेस सुषमा ने ये पूछा है कि क्या क्रोनिक किडनी पेशेंट्स हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं या फिर क्या खा सकते हैं? बहुत बार हीमोग्लोबिन कम होने के कारण किडनी पेशेंट डरे हुए रहते हैं, और सारे ही किडनी पेशेंट की हीमोग्लोबिन कम ही होता है। कि जो लेवल होनी चाहिए 12 के ऊपर, उतना हीमोग्लोबिन किडनी पेशेंट का नहीं होता है क्रोनिक किडनी डिसीज में या डायलिसिस पेशेंट में। ये देखना चाहिए कि हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो किडनी में इरिथ्रोपोएटिन नाम का जो हार्मोन है वो वो आपको हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, उसकी सहायता करता है बॉडी, वही आपका हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन ये जो इरिथ्रोपोएटिन जो है किसी भी फूड से नहीं बनता है, तो आप कौन सा भी फूड खा के ये इरिथ्रोपोएटिन बढ़ा नहीं सकते हो। जैसे अपना इंसुलिन है, इंसुलिन अगर तैयार नहीं हो रहा है तो बॉडी में बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। उसी तरह से सेम अगर आपकी बॉडी में आपकी
कम काम कर रही है, इरिथ्रोपोएटिन कम है, तो आपको डॉक्टर क्या करते हैं कि मेडिसिन द्वारा या इंजेक्शन द्वारा ये इरिथ्रोपोएटिन बाहर से देने की सलाह देते हैं। और जो डॉक्टर ने बोला है वो मेडिकेशन लेना इम्पोर्टेंट, और उसी के साथ अच्छी क्वालिटी वाला प्रोटीन और अच्छी क्वालिटी वाला विटामिन सी ये खाने में जाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन जल्दी अच्छी तरह से बढ़ सकता है, कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन उसका क्वांटिटी जो है प्रोटीन का वो आप आपके डिनर डाइटिशियन तय करके दी। ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि किडनी पेशेंट ने क्या खाना चाहिए। बट अभी आप मुझे ये बताइए कि किडनी पेशेंट ने टोटली क्या अवॉइड करना चाहिए या बिल्कुल भी क्या नहीं खाना चाहिए? किडनी पेशेंट जो है स्ट्रिक्टली कुछ चीजें अवॉइड करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है किडनी पेशेंट में। उसमें पहला आता है कोल्ड ड्रिंक्स, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। दूसरी आती है अल्कोहलिक बेवरेजेस, उसमें भी अल्कोहल मिक्स है। तीसरा है प्रोसेस्ड, जैसे सॉस है, जाम है, चीज है, बटर है, बर्गर है, जो भी प्रोसेस किया हुआ है वो चीजें नहीं खानी चाहिए। उसी के साथ जिस चीजों में बेकिंग सोडा है, फिर वो घर में बनाई हुई फूड हो या बाहर का खाना हो, अगर बेकिंग सोडा है वो किडनी के पेशेंट के लिए वो अ, बिल्कुल ही सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। उसी की तरह दूध की मलाई किडनी पेशेंट ने नहीं लेनी चाहिए, मटन नहीं लेना चाहिए, और सी फूड हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वैसे किडनी पेशेंट ने जो जिस जिस चीजों में सॉल्ट ज्यादा है, जैसे पापड़ है, अचार है, या सॉल्टी फूड जो है, चिप्स कुरकुरा वगैरह, वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, ठीक है। अगला सवाल महाराष्ट्र से है मिस्टर सतीश का। तो ये सवाल है उनका कि आजकल मिलेट्स काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो क्या सीकेडी पेशेंट भी मिलेट्स ले सकते हैं? देखिए, मिलेट्स का ही आजकल जमाना है। लास्ट ईयर मिलेट्स ईयर मनाया था, तो मिलेट्स में मिलेट्स मतलब ऐसे तृणधान्य जो है, सीरियल्स जो है, उसमें ग्लूटेन नहीं है। तो मिलेट्स का देखा जाए तो किडनी पेशेंट के लिए सुरक्षित मिलेट जो है वो ज्वार है और राइस है। ये दो मिलेट्स जो है किडनी पेशेंट के लिए सुरक्षित है। वैसे ओट्स भी किडनी पेशेंट ले सकते हैं। उसी जगह अगर आप पर्ल मिलेट या कॉकटेल मिलेट, मतलब बाजरी या नाचनी या राजगिरा, अमरन, ये जो मिलेट्स है वो किडनी पेशेंट के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। तो किडनी पेशेंट के सीरियल्स जो है वो राइस, ज्वार, ओट्स और तिल, ये सीरियल्स या ये धान्य सुरक्षित माने जाते हैं। बाकी सब में पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा। ओके, ठीक है। तो हमने सीकेडी पेशेंट के बारे में तो काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया। अभी हम डायलिसिस पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि डायलिसिस की पेशेंट आवाज को आ खाने रही में क्या लेना चाहिए? है। देखिए कि डायलिसिस जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो पेशेंट डायलिसिस पे जाता है। तो मशीन द्वारा यहाँ ब्लड फिल्टर किया जाता है और फिर से बॉडी में छोड़ा जाता है। तो यहाँ किडनी पेशेंट एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और उसी तरह विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। सीकेडी कंडीशन और डायलिसिस कंडीशन, ये दोनों डिफरेंट कंडीशन, वहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। किडनी पेशेंट में, डायलिसिस पेशेंट में एनर्जी ज्यादा लगती है खाने में, क्योंकि प्लेट में चावल रोटी होना इम्पोर्टेंट है। उसी तरह पे से का प्रोटीन ज्यादा जाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन उनमें ज्यादा होना चाहिए। डायलिसिस के दो टाइप्स रहते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर हीमोडायलिसिस है तो 1 to 1.2 ग्राम पर केजी पर डे रिक्वायरमेंट है। उसी जगह पेरिटोनियल डायलिसिस है तो 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ आप अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हो, जैसे अंडे का सफेद भाग, घर में बनाया हुआ बॉइल्ड चिकन, या घर में बनाया हुआ पनीर, सोयाबीन की सब्जी, ग्रीन पीस, दाल अलग अलग टाइप, दही, ये किडनी पेशेंट ले सकते हैं।
और उसी जगह पे किडनी पेशेंट की प्लेट में सब्जियां अच्छी तरह से होना, सैलेड अच्छी तरह से होना भी इम्पोर्टेंट है। जो सब्जियां है लीचिंग करके किडनी पेशेंट जरूर ले सकते, सारी सब्जियां वो खा सकते हैं लीचिंग करके। उसमें उसमें जो पोटेशियम है वो निकाल के सारी सब्जियां वो खा सकते हैं। डायलिसिस पेशेंट में रेगुलर नॉर्मल लोगों की तरह ही बैलेंस प्लेट उनका होना इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, सैलेड या सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए, और उसके साथ एनर्जी देने के लिए रोटी और सब्जी भी होनी इम्पोर्टेंट। ओके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के इसमें बढ़ेंगे। तो गुजरात से मिस्टर कृष्णा ने ये सवाल किया है कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट का डाइट अलग होता है या सीकेडी पेशेंट का डाइट कंटिन्यू कर सकते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट जो है, किडनी खराब होने के बाद जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांट के बाद 6 वीक्स तक का डाइट कम्प्लीटली अलग रहता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट मतलब बाहर की किडनी बॉडी में बिठाई गई है और ये बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी रहती है। तो ये एक्सेप्ट करने को बॉडी को टाइट करता है। तो यहाँ डॉक्टर्स आपको एंटी रिजेक्शन, इम्यूनोसप्रेसेंट, कुछ स्टेरॉइड्स इस टाइप की दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि जल्दी इन्फेक्शन ना बैठे, या कुछ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शुगर होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट में पहले 6 वीक्स तक का डाइट अलग रहता है। यहाँ प्रोटीन थोड़ा 1.2 ग्राम पर केजी पर डे दिया जाता है। उसके बाद बॉइल वाटर जो है 3 to 3.5 लीटर पर डे कंपल्सरी लेना पड़ता है। वही आपको डॉक्टर्स फ्राइड फूड, ऑयली फूड या होटल फूड कंपल्सरी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और ट्रांसप्लांट पेशेंट में कंपल्सरी जो है वो आपको रॉ सैलेड या रॉ फ्रूट्स खाने के लिए कंप्लीटली बंद किया जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ट्रांसप्लांट का डाइट अलग रहता है और किडनी डिसीज का डाइट जो है वो अलग है। लेकिन जब ट्रांसप्लांट के बाद 6 वीक्स के बाद पेशेंट स्टेबल हो जाता है, तो वहाँ उनकी दवाइयों के अनुसार, जैसे नॉर्मल पीपल जब घर का खाना जो है नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रांसप्लांट पेशेंट ले सकता है। और वो बाद में भी जो वाटर इनटेक है या पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन है वो सब निकल जाए। लेकिन हमेशा लाइफस्टाइल अच्छी रहने के लिए या तंदुरुस्त रहने के लिए ट्रांसप्लांट पेशेंट ने हमेशा होटल फूड, आउटसाइड नॉनवेज फूड, ज्यादा सॉल्टी फूड या प्रोसेस फूड अवॉइड करने के लिए बोला जाए। ओके, ठीक है। तो अभी हमने जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट के बारे में डिस्कस किया, तो मुझे लगता है कि सीकेडी के सभी स्टेजेस के डाइट अलग ही होते हैं, है ना? हर स्टेज पे एक अलग-अलग डाइट आप सबने लेना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र से मिस्टर पाटिल का क्वेश्चन है कि किडनी कैंसर पेशेंट को सीकेडी डाइट फॉलो करना चाहिए या उसका डाइट अलग होता है? किडनी कैंसर जो है वो अलग ही बीमारी, यहाँ किडनी डिसीज नहीं है, किडनी कैंसर हुआ है, कैंसर की ग्रोथ हुई है। कभी कभी एक ही किडनी पे कैंसर की ग्रोथ हो जाती है, तो क्या करते हैं डॉक्टर कि जो कैंसर वाला पार्ट है या कैंसर वाली किडनी है वो रिमूव की जाती है, और दूसरे किडनी पे आराम से पेशेंट हमेशा नॉर्मल जी सकता है। लेकिन हाँ, अगर दूसरी किडनी भी थोड़ी सी काम कम करती है तो उनको किडनी डाइट लेना इम्पोर्टेंट है सीकेडी पेशेंट। जैसे प्रोटीन लीकेज बहुत ज्यादा हो रहा है किडनी निकालने के बाद, तो किडनी कैंसर का पेशेंट को किडनी डाइट लेना इम्पोर्टेंट है। लेकिन किडनी डाइट और किडनी कैंसर का डाइट अलग है। किडनी कैंसर वाला पेशेंट नॉर्मल लोगों की तरह डाइट ले सकता ओके, ठीक है। तो शुक्रिया शीतल जी, आपने हमारे सवालों का इतना विस्तार से जवाब दिया। आज का सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था और हमें बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपके पास कोई सवाल हो या सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं।
या फिर हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम अभी अपने अगले सेशन में आपसे फिर मिलते हैं और आपके सभी सवालों का हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद एंड स्टे सेफ एवरीवन। बाय। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अंजलि जी। Remember, it's important for kidney patients to seek personalized advice from healthcare professionals or registered dietitians to address their specific dietary concerns.